अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ब्यूटीफुल मकान की तरफ से हम एक दूसरी जो है ना एक वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे पास एक डिज़ाइन है, जो नक्शा है। तो इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है वो है 25 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है 27 फुट। तो ये हमारे पास 25x27 का एक हाउस प्लान है। तो दोस्तों इसको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है हमने। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना हमने 2 कमरे, इस तरह एक किचन और एक बाथरूम जो है ना बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है और आप इससे आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर जो है ना लाइक कर दें। इस तरह जो है ना आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो ये हमारे पास डाइनिंग रूम और हॉल, इस तरह वरांदा। तो दोस्तों हम इसको बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो है ना हमने कैसे इसको बनाना है और इनका साइज़ कितना है, किचन का साइज़ कितना है, इस तरह बेडरूम का साइज़ कितना है, बाथरूम का जो साइज़ है वो भी हमने इसमें देख लेना है कि और हम आखिर में जो है ना इसके दरवाज़ों का जो साइज़ है वो भी एक टेबल बनाकर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी जो है ना ऑप्शन आपसे मिस ना हो और आप जो है ना कोई भी गलती ना कर बैठें। तो ये हमारे पास सीढ़ियाँ हो गई। तो दोस्तों सब इनके जो हमने नाम देने हैं, सबसे पहले वो तो ये हमारे पास जो दरवाज़े हैं और जो दरवाज़ों का साइज़ भी हम आखिर में एक टेबल बनाकर आपको दिखाएंगे। तो इसमें जो दरवाज़े हैं उनका साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए हम इनको नाम अलग से दे देते हैं। अब यहाँ पर हम विंडोज़ को नाम दे देते हैं। ये हमारे पास 1 नंबर विंडो, और इसको हम नाम देंगे W1 से। तो दोस्तों ये हो गए इनके नाम। अब हम देखेंगे इनको कि इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारे पास ओपन स्पेस है, इसको हमने नाम नहीं दिया। तो ये हमारे पास ओपन टू स्काई है। तो ये जगह हमारे पास ओपन रही। दोस्तों इसको आपने ओपन लाजमी रख लेना है क्योंकि हमारे घरों में जो है ना रोशनी और हवा की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो आप इसको अगर खुला छोड़ेंगे तो हवा भी आएगी और इस तरह रोशनी भी होगी, कमरों में भी होगी, किचन में। इस तरह बाथरूम से जो बदबू होगी वो भी जो है ना बाहर की तरफ खारिज होगी। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके नाम। अब हम इनका साइज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ओपन स्पेस है, इसका अगर हम साइज़ देखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 फुट, लंबाई है वो है 8 फुट, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट। तो ये 8x6 फुट का हमारे पास ओपन जगह है। तो इसके साथ हमारा एक कॉमन बाथरूम है और इसका जो साइज़ है वो है 8 फुट, और इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है वो है 6 फुट। तो 8x6 फुट का ये हमारे पास कॉमन बाथरूम है। तो दोस्तों इसके इस साइड पर दरवाज़े के हमारे पास जो सीढ़ियाँ हैं, तो आप सीढ़ियों में हमने 2 दरवाजे रखे हैं, एक बाहर की तरफ और एक घर की तरफ। तो वो इसलिए कि अगर आप एक जो है ना फर्स्ट फ्लोर बना लेते हैं छत के ऊपर, यह हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, तो उसके लिए आप इस सीढ़ियों का इस्तेमाल घर की तरफ से भी कर सकते हैं, बाहर की तरफ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाता है तो आप इसको ऊपर जो है ना ठहरा सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर का मकान अगर रेंट पे देना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं। इस तरह जो घर की तरफ का दरवाज़ा होगा वो बंद रहेगा और रेंट के लिए आप जो है ना बाहर से इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जो सीढ़ियों का साइज़ है हमने जो रखा है वो है 3 फुट। तो आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हॉल और डाइनिंग रूम की। अगर यहाँ से यहाँ तक हम इसकी लंबाई देखें तो 15 फुट 9 इंच, और सीढ़ियों से लेकर
किचन तक की जो इसकी चौड़ाई है वो है 12 फुट 10 इंच। तो ये 12 फुट 10 इंच ज़रबे 15 फुट 9 इंच का जो है ना ये हमारे पास हाल वरामदा ये डाइनिंग रूम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनके थ्रू। इसके साथ जैसे ही हम अंदर हाल में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दाएं साइड पे एक किचन है। तो किचन की जो चौड़ाई है वो है 8 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 9 फुट 4 इंच। तो बिल्कुल ही परफेक्ट साइज़ है। इसके बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने जो है ना हमारे पास 2 बेडरूम है जो इनकी जो लंबाई चौड़ाई है तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 11 फुट 11 इंच। दोस्तों दोनों का सेम एक ही साइज़ है। तो ये हो गए जो है ना इनके साइज़। अब हम दरवाज़ों के साइज़ देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेडरूम के दरवाजे हैं उनका साइज़ कितना है। इस तरह D1 का कितना है, D2 का कितना है। D1 के हमारे पास 3 दरवाजे, D के नाम से हमारे पास 2 और D2 के नाम से हमारे पास 1 दरवाज़ा। इस तरह हमारे मेन गेट का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। और विंडोज़ का जो साइज़ है, विंडोज़ जो एक विंडो है उसका साइज़ कितना है। इस तरह दूसरी विंडो जो W1 के नाम से हमने बनाई है इसका साइज़ कितना है। तो ये सब यहाँ पर हम एक टेबल बनाकर आपको दिखा लेते हैं। इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि आपने इसमें कॉलम लाजमी लगा लेने हैं क्योंकि इनकी दीवारों का जो साइज़ है वो है 5 इंच। तो इसमें आपने 10 ज़रबे 10 का कॉलम लगा लेना है। तो आपने कॉलम कहाँ पर लगा लेने हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ना कुछ कॉलम लगा लेते हैं। तो आपका जो ये कॉलम है ये पहले नंबर का कॉलम, और दूसरा तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का, 5वें नंबर का और इस तरह 6ठे नंबर का, 7 नंबर और 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। तो आपने इसमें जो है ना 11 कॉलम लगा लेने हैं। अगर आप कॉलम नहीं लगाना चाहते तो आप जो है ना अगर आप इसमें कॉलम नहीं लगाना चाहते तो आपने दीवारों का साइज़ फिर 9 इंच रखना है। तो ये हो गए इनके जो है ना साइज़। तो अब हम दरवाज़ों के दीवार जो है ना साइज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक जो है ना आप यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो ये इसका सबसे पहले जो हमारे पास टोटल जो इसका एरिया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास 25 फुट ज़रबे 27 फुट का जो एरिया है इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो कवर्ड एरिया है वो कितना बनता है। पच्चीस ज़रबे 27 तो टोटल हमारा जो ये बनता है 675 स्क्वायर फुट। टोटल जो इस पर ख़र्चा हमारा आएगा वो कितना रहेगा तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो इस पर जो हमारा ख़र्च आएगा वो 16 लाख तक होगा। इस तरह डी के नाम से जो हमारे पास दरवाज़े हैं उनका जो साइज़ है वो है 7 फुट ज़रबे 3 फुट और 6 इंच का। D1 के हमारे पास 3 दरवाज़े हैं तो उनका जो साइज़ रहेगा वो है 7 फुट ज़रबे 3 फुट का। और इस तरह जो D2 के नाम से जो दरवाज़े हैं उनका जो साइज़ है वो है 7 फुट, यानी इनकी जो हाइट है वो है 7 फुट और इसकी जो चौड़ाई होगी वो है 2 फुट और 6 इंच। और D2 के नाम से हमारे पास एक दरवाज़ा है। इस तरह जो हमारे पास मेन गेट है उसको हमने उसका जो साइज़ हमने रखना है वो है 6 फुट ज़रबे 8 फुट। वॉल का जो साइज़ है हमारे पास 5 इंच। कॉलम साइज़ 10 इंच।
अगर आपने कॉलम नहीं लगाने तो आपने दीवारों का जो साइज़ है वो 10 इंच रखना है। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना नक्शा कंप्लीट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको कुछ भी आइडिया इससे मिला है तो आप लाजमी जो है ना हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।